हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आज की क्लास में बायोटेक्नोलॉजी है क्या और प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम आज बात करें। तो बायोटेक्नोलॉजी पहले तो समझते हैं कि क्या है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म। तब हम इसमें क्या करते हैं, लाइव ऑर्गेनिजम्स टेक्नोलॉजी हम इन्वॉल्व करते हैं जिसमें हम लाइव ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर सके, या फिर हम क्या करते हैं उन ऑर्गेनिज्म से एंजाइम्स निकालते और फिर कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उन प्रोडक्ट्स को फिर हम क्या करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन प्रोडक्ट्स बनाने के बाद सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। कहने का एक सिंपल शब्दों में मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी जो है उसको जब हमने मिलाया तो हमने बोल दिया बायोटेक्नोलॉजी, और उससे कुछ जो है वो निकल के आया, यानी कुछ प्रोडक्ट बन के आया, उस प्रोडक्ट को हमने अपने लिए यूज़ किया, उसको हमने बोला बायोटेक्नोलॉजी। इस सेंस में अगर हम बोलें तो बहुत सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ सकती है, उसकी फॉर्म कह सकते हैं हम उसको, जैसे कि कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, वाइन बनाते हैं। ये सब क्या है, सभी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सारी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की ही फॉर्म है। लेकिन हम इस चीज़ों को जो है ये सारा कर्ड वगैरह ये सब इसको आप बड़ा ही कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जगह हम क्या करते हैं, जीएमओज यूज़ करते हैं। जीएमओज क्या हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हमने उनके जीन में चेंज कर दिया जिससे हमें जो भी डिज़ायर्ड चीज़ चाहिए थी, जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था, वो हमें लार्ज स्केल में मिली, क्योंकि हमने सीधा सीधा क्या किया, ऑर्गेनिज्म में ही चेंज कर दिया। जब उस ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गया, के जीन में चेंज हो गया, तो वो चीज़ हमें लार्ज अमाउंट में मिलने लग गई। तो हमसे ऐसी चीज़ों को लार्ज स्केल पे जीएमओस के थ्रू भी ऑब्टेन कर सकते हैं। और भी जो है बहुत सारे प्रोसेसेस और टेक्निक्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आते हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, जिसमें हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, ये सब क्या है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। एक जीन हम बनाते हैं, एक जीन जो है वो हम बना लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी, और उस जीन को हम क्या करते हैं, जैसे डीएनए की वैक्सीन जो है वो हमें चाहिए, तो उस जीन को हमने बनाया और उससे हमने एक डीएनए की वैक्सीन बना ली। या फिर कोई एक अबनॉर्मल जीन था, डिफेक्टिव जीन था, उसको हमने क्या किया, करेक्ट कर दिया। तो फिर जो भी उस अबनॉर्मल जीन की वजह से, इफेक्टिव जीन की वजह से जो अबनॉर्मेलिटी आ रही थी उस पर्सन में, वो क्या हुई, वो अब आना बंद हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के ही पार्ट है। अब यहाँ पर क्या है कि जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने भी एक बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर जो है वो एक डेफिनेशन निकाली है। वो क्या कहती है, वो ये बोलती है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या इंटीग्रेशन है। किसका इंटीग्रेशन है, नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन है। नेचुरल साइंस को मिला लो और ऑर्गेनिजम्स ले लो, सेल्स ले लो, पार्ट्स ले लो उसके, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स ले लो, जिससे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स क्या हुए, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड के एनालॉग हैं। जैसे कि हमारे पास जो ओरिजिनल एक डीएनए आरएनए था, वैसा ही हमने डीएनए आरएनए बनाया, उससे हमने फिर क्या किया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए और वो फिर हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी ह्यूमंस को। तो इस तरह से नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन है और ये सारी चीज़ों का जो है वो मिक्सचर है। ये डेफिनेशन जो है वो ईएफबी ने दी हुई है बायोटेक्नोलॉजी की। अब जो है हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें दो मेन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, यानी हमारा डीएनए या फिर हमारे पास जो आरएनए है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, और उस चेंज्ड डीएनए आरएनए को हम किस में डालते हैं, होस्ट के अंदर। तो अब होस्ट का जो फिनोटाइप होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमें क्या चाहिए, हमें जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ानी है, तब हम क्या करेंगे, यही चीज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हम लेते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लेते हैं, और उसके बाद जैसे ये हमारे पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमने लिया और फिर हम उसको किस में डालते हैं, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर के अंदर। वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड है। तो हमारे पास क्या बन गया, एक आरडीएनए बन गया। इस आरडीएनए को हम क्या करते हैं, होस्ट के अंदर डालते हैं।
ठीक है। होस्ट हमारे पास प्लांट, एनिमल, ठीक है, माइक्रोब्स, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम क्लोनिंग करवाते हैं, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इस होस्ट के अंदर जो फिनोटाइप है वो भी चेंज हो जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो है बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, जैसे कि हमारे पास जो, जैसे मैंने अभी बोला कि फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो चावल है, राइस है, राइस के अंदर विटामिन ए नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है, गोल्डन राइस बना दिया है, मतलब उसके अंदर हमने विटामिन ए डाल दिया है। तो ये चीज़ हमने बिल्कुल यही टेक्निक फॉलो करके करी। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, हमने एक वेक्टर लिया, प्लाज्मिड लिया, फिर हमने उसको होस्ट के अंदर डाला, तो हमें क्या मिला, गोल्डन राइस मिल गया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जैसे जो प्लांट्स हैं उनमें डिजीज़ हो जाती है, पेस्ट का अटैक होता है तो उसमें डिजीज़ हो जाती है, तो अब हम उनको डिजीज़ रेजिस्टेंट भी इसी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी वैक्सीन्स जो हैं वो भी हम ऐसे ही बनाते हैं। तो ये सारे जो फ़ायदे हैं ना, ये हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग से मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट है इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं वो है केमिकल इंजीनियरिंग। देखो क्या है कि जब हमें एक अपना प्रोडक्ट है वो जब बहुत ज़्यादा कमर्शियल लेवल पे चाहिए, लार्ज स्केल पे हमें बनाना है, तब हम केमिकल इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। इसके हम अंदर क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, यानी जो कंटामिनेशन फ्री है, माइक्रोबियल कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो नहीं होगी, तो वहाँ पर हम इसको केमिकल इंजीनियरिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, जिससे हम लार्ज स्केल पे अपना प्रोडक्ट बनाएंगे जहाँ पे सारी ऑप्टिमल कंडीशंस हमें मिलेंगी, पीएच, टेम्परेचर, हमें स्टेराइल इन्वायरमेंट, सब कुछ हमें मिलेगा। तो ये जो है हम बड़े बड़े जो रिएक्टर्स होते हैं ना, उनके अंदर हम ये काम करते हैं। तो यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, टू अनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड और यूकैरियोटिक सेल माइक्रोब इन लार्ज क्वांटिटी। जो हम माइक्रोब की ग्रोथ चाह रहे हैं, जो फेवरेबल है, ठीक है, सपोर्टिव है, उसको ही हम क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे, और किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं करवाएंगे। नहीं तो क्या होगा, कंटामिनेशन हो जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, बड़े बड़े रिएक्टर्स में जो है वो हम करवाते हैं ये काम, जहाँ पे सारी हमें कंडीशंस मिलती हैं। इससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है, इसमें ये दोनों मेन टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।